हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें दुख या दर्द होता है तो हम रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी जानवर को ऐसा करते देखा है? हम इंसानों को कभी खुशी तो कभी गम झेलना पड़ता है, लेकिन जानवरों को प्रकृति की ऐसी मार झेलनी पड़ती है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ जानवरों की किस्मत के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप अपने दुख और तकलीफ को भूल जाएंगे। और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बदकिस्मत जानवरों के बारे में जिनकी मौत काफी दर्दनाक तरीके से हुई। और साथ ही हम बात करेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जो समय के साथ साथ इवॉल्व तो हो चुके हैं, लेकिन इस इवोल्यूशन की वजह से उनकी जिंदगी नर्क से भी बदतरीन हो चुकी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इन चींटियों को देखिए, जो कि ना चाहते हुए भी एक दूसरे को फॉलो करते हुए एक सर्कल में बंध जाते हैं और लगातार उसमें घूमते रहते हैं। ऐसा करते देख ज्यादा से ज्यादा चींटियां इसका हिस्सा बनकर एक दूसरे को फॉलो करके घूमती रहती हैं, जैसे कि बिना किसी म्यूजिक के डांस कर रही हों। हालांकि इन चींटियों का ऐसा घूमना इनके लिए मौत का सबब बन सकता है, क्योंकि इस तरह घूमने से ये पूरी तरह थक जाती हैं और इन्हें मौत का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि इनका सर्कल तब तक चलता रहता है जब तक सभी चींटियां थक नहीं जाती। दोस्तों, अब आप इन एंड बर्ड को ही देख लें, जहां इनकी एक प्रजाति इतनी अच्छी तरह से उड़ सकती है तो वहीं दूसरी तरफ इनकी दूसरी प्रजाति अपने पंख तक नहीं हिला सकती। दरअसल ये सब कुछ एवोल्यूशन के कारण ही हुआ, क्योंकि इनकी दूसरी प्रजाति जिस जगह पर रहती है वहां शिकारियों का कोई खतरा नहीं है, इसलिए ये अपने पंखों का इस्तेमाल नहीं करती थी। और समय के साथ साथ एवोल्यूशन के कारण उनका पंख काम करना बंद हो चुका है, लेकिन हाँ, ये तैरना बहुत अच्छे से जानती हैं। यहाँ पर एक भालू बिजली के खंबे पे चढ़ता जा रहा है। अब ना जाने इसके दिमाग में कौन सी सनक सवार थी कि ये जमीन को छोड़कर डायरेक्ट बिजली के खंबे पे ही चढ़ गया और वहाँ जाने के बाद बिजली की तारों को छूने लगता है। लेकिन बहुत जल्द भालू को अपने किए की सजा मिल जाती है, जब बिजली की तार इसकी पीठ पर छूती है और इसे जोरदार बिजली का झटका लगता है। इसके बाद भालू बुरी तरह कांप उठता है और उसे पूरी तरह से समझ आ जाता है और उसकी अकल ठिकाने आ जाती है कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। इसके बाद भालू नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया खेत चुग गई हो। ऐसा ही हाल इस भालू का भी होता है, क्योंकि नीचे उतरते समय इसका पैर बिजली की तारों को छू जाता है, जिसकी वजह से इसे जोर का झटका लगता है और इसी कारण ये काफी ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अब आप ये शार्क की प्रजाति को देखें, जिसे देखकर आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये एक शार्क की प्रजाति है और ये बहुत ही रेयर केस में देखने को मिलती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आइए अब जरा इन बकरियों पर नजर डालते हैं। इनकी वीडियो पर मिलियन व्यूज आते हैं और बहुत सी मीम्स भी बनती हैं, जिनमें से एक आध आपने भी अपने दोस्तों को शेयर की होंगी। लेकिन ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी बकरियों को डर लगता है तो वह इसी तरह से फ्रीज हो जाती हैं और जमीन पर गिर जाती हैं, जैसे कि उन्हें कुछ हो गया हो। लेकिन ये ऐसा जानबूझकर नहीं करती, बल्कि प्राकृतिक तौर पर उनके साथ ऐसा होता है। ठीक वैसे ही जैसे खतरा महसूस होने पर हमारे बिना चाहे ही आंखें बंद हो जाती हैं। हालांकि जमीन पर ये फ्रीज हो या ना हो तो भी ठीक है, लेकिन बेचारी उन बकरियों का क्या जो कि पहाड़ी इलाकों में रहती हैं। यूं तो बकरियां ऐसा नहीं करना चाहती, लेकिन उन्हें ऐसा हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ हाल भेड़ों का भी है। दरअसल जब भेड़ जमीन पर गिर जाते हैं तो वह खुद ब खुद सीधे नहीं हो सकते, और शायद यही कारण है कि भेड़ और बकरी का नाम एक साथ लिया जाता है। दोस्तों, अब आप जिसे देख रहे हैं ये एक मछली है, जो कि दुनिया में सबसे बदसूरत मछली के नाम से मशहूर है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये पानी में रहती हैं तो इनका आकार कुछ और ही होता है, लेकिन पानी के बाहर आते ही ये कुछ जेली टाइप की दिखने लगती हैं। दोस्तों, आप सांस कैसे लेते हैं? नाक से ही लेते हैं ना। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे पास नाक ना हो तो हम सांस कैसे लेते? अब आप जरा इन बिना नाक वाले बंदर को देखिए, जो कि पहाड़ी इलाकों के जंगलों में पाए जाते हैं। आपको बता दें कि यहाँ इतनी ठंड पड़ती है जिससे कि इनकी नाक ही जमने लगती है, और ऐसे में समय के साथ ये इवॉल्व तो हो गए, लेकिन इनकी नाक ही खत्म हो गई और इस वजह से इन्हें सांस लेने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों फर्ज करें कि आपके नाखून काफी लंबे हो चुके हैं और टूटने का नाम ही नहीं ले रहे, यानी कि ये फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। इससे हमें अंदाजा तो हो ही चुका होगा कि इससे हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब आप इतने लंबे लंबे नाखून वाले डोंकी को ही देख लें। आपको बता दें कि कुछ जीव जंतु एक्टिव होकर अपना नाखून तोड़ लेते हैं, लेकिन डोंकी के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए इवोल्यूशन के कारण इनका नाखून भी फ्लेक्सिबल हो चुका है, जो कि अपने आप टूट नहीं सकता, और इस वजह से डोंकीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आप जरा इन चूहों को भी देख लें, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई मॉडल आर्ट है जिसमें कई सारे चूहों को एक साथ दर्शाया गया है। लेकिन ये तस्वीर बिल्कुल सच्ची है और इस अनोखी घटना को रैटकिन के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर ये अपने आप को एक दूसरे की पूंछ में लपेट लेते हैं और आखिर में एक दूसरे में फंस जाने के कारण इनकी मौत हो जाती है। इस हैरान करने वाली घटना को पहली बार 1564 में खोजा गया था। हालांकि वास्तव में ऐसा क्यों होता है, इसका कारण वैज्ञानिक आज तक नहीं बता पाए हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि शायद जब ठंड के समय चूहों को गर्मी चाहिए होती है तो वह आपस में एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं, जिससे कि उनकी पूंछ उलझ जाती है और जो भी इसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं वे उसमें और भी ज्यादा फंसते चले जाते हैं और आखिर में मूव ना होने के कारण ये चूहे भूखे मर जाते हैं। दोस्तों अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है लेकिन आप उसे खर्च नहीं कर सकते तो आप कैसा महसूस करेंगे? ऐसा ही कुछ हाल इन वाटर डियर का है। इनके पास समय के साथ इवॉल्व होकर नुकीले दांत तो आ चुके हैं, लेकिन इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। यहाँ तक कि ये अपने शिकारियों को मारने में भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि वाटर डियर एक शाकाहारी जीव है और इसी कारण ये अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इन दांतों का इस्तेमाल ये सिर्फ और सिर्फ अपने फीमेल वाटर डियर को पाने के लिए ही करते हैं। दोस्तों अब आप इन भेड़ों को देख लें, जो कि अगर उल्टा गिर जाएं तो अपने आप सीधे नहीं हो सकते, क्योंकि ये घास खाते हैं और घास का फर्मेंटेशन होते समय गैस का इवोल्यूशन होता है और इसी कारण ये खुद ब खुद सीधे नहीं हो सकते। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोल के ऊपर एक चिड़िया बैठी है, लेकिन इस भोली भाली चिड़िया को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि ऐसा करके ये अपनी मौत को दावत दे रही है, क्योंकि जिस पोल के ऊपर ये बैठी है उस पर से हाई वोल्टेज का करंट दौड़ता है। थोड़ी देर तक तो ये बड़े मजे में बैठी होती है और इसे कुछ नहीं होता है, लेकिन अचानक से एक तेज करंट इसके शरीर को छूता है और ये हवा में ही राख में बदल जाती है। अब इतना तो तय है कि उस पोल में से गुजरने वाला करंट बहुत ही खतरनाक है। अब जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जहां पर कुछ पक्षी बिजली के खंबे पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक इनमें से एक पक्षी को बिजली का जोरदार झटका लगता है और ये पक्षी मरकर गिर जाता है, जिसके बाद सारे पक्षी डर के मारे आसमान में उड़ने लगते हैं। इस खतरनाक नजारे को कैमरे में कैद करने वाला व्यक्ति जब उस पक्षी के पास पहुंचता है तो उसे पता चला कि ये पक्षी अभी भी जिंदा है, लेकिन अगर बिजली का झटका थोड़ा ज्यादा होता तो उस पक्षी की मौत तय थी। चलो शुक्र है कि ये पक्षी आखिर जिंदा तो है। आइए दोस्तों अब हम मगरमच्छ की इस प्रजाति से मिलते हैं, जिनका जबड़ा काफी लंबा और पतला है, और आपको बता दें कि ये हम जैसे इंसानों को नहीं खाते, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मछलियों को ही खाना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों अब आप जरा इस चिड़िया से मिलिए, जिनकी चोंच मगरमच्छ के जबड़े के समान काफी लंबी है, लेकिन इनकी इतनी बड़ी चोंच होने का कारण ये है कि ये अपने खाने को अच्छे तरीके से निकाल सकती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।